सभी को प्रेम नमन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ओवरऑल धन के संबंधित जो हमारी जो भाव होते हैं धन को लेकर, तो उस धन संबंधी जो प्रॉब्लम्स चलती हैं उसके बारे में कुछ इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अधिकतर लोगों को ये गलतफहमी है कि पैसा सिर्फ माया है और पैसा जो है वो दिमाग खराब कर देता है। पैसे की वजह से सारे झगड़े होते हैं और पैसा के बारे में जो लोग सोचते हैं, जो लोग बात करते हैं, वो अच्छे नहीं होते, वो पॉजिटिव नहीं होते। लोगों के मन में इस तरह की धारणाएं बहुत चलती रहती हैं पैसे को लेकर। तो इस ऐसी कुछ गलत फहमियों को दूर करने को लेकर ही ये क्लास की जा रही है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप ऐसी धारणा बनाकर रखेंगे कि पैसा पैसे के बारे में जो लोग सोचते हैं या पैसे की बात करते हैं वो माया है, और लोग हमें भी कई बार बोल देते हैं कौन सी माया में पड़े हो आप, अपने सारे कोर्सेज फ्री क्यों नहीं कर देते। आपकी सोच अपनी जगह पर। पैसे के बिना आपका गुजारा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पैसे के बिना आपका गुजारा होता है? क्या पैसे के बिना ये संसार चलता है? जरा ध्यान से पूरे अच्छे से इस बात को स्वीकार करें, पहली बात को समझें और फिर बात करें प्रैक्टिकल होकर। इसलिए अगर किसी को भी ये लगता है कि हाँ ये क्लास आपके लिए नहीं है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। हाँ जी। लगता है कि पैसा दिमाग खराब कर देता है। हम्म। पैसा दिमाग खराब कर देता है, पैसा तो माया होता है, पैसे के बारे में क्या बात करनी है। ऐसा है क्या? ऐसा आपको ऐसा लगता है कि ऐसा है या नहीं है? जरा ध्यान से। राइट। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो आप जा सकते हैं। ये दिमाग खराब करने वाली क्लास है फिर ऐसे लोगों के लिए। फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। मैं अधिकतर लोगों को देखता हूँ कि पैसे का स्ट्रगल खत्म नहीं होकर देता जीवन में। जो मर्जी हो जाए, दे आर स्ट्रगलिंग। और जिस स्ट्रगल की वजह से ये बात बोलनी पड़ती है, सबके दिल की पता चलती है कि कौन कहाँ पर क्या बैठ के क्या सोच रहा है। एक एक व्यक्ति की बातें समझ में आती है, उसके इंटेंशन भी समझ में आता है कि ये सोच क्या रहा है और इसकी दिशा क्या है और ये कहाँ किस तरफ जाने के मन के भाव क्या है। सब कुछ पल्ले पड़ता है। इसलिए जरा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं ना उसको, अगर आपको पैसे के संबंधित सच में ही आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सच में आपने पैसे के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां पाल रखी हैं। जैसे मोस्टली जो गलत फहमियां होती हैं पैसे को लेकर वो क्या होती हैं? पैसा दिमाग खराब कर देता है। पैसा के बारे में जो लोग दौलत जो है वो इंसानियत खत्म कर देती है। पैसे तो जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी चले भी जाते हैं। इस तरह के नेगेटिव भावना से लोग ग्रस्त रहते हैं। और ऐसा होने के कारण आप सोचिए, जिस पैसे के बारे में आप सदा नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पैसा दिमाग खराब कर देता है। आप बैठ के अकेले में ही सोच रहे हैं और यहाँ पैसे की जरूरत पड़ रही है। एक बात समझ लीजिए, पैसा एक एनर्जी है। पैसा ना अच्छा ना बुरा। पैसा एक ऐसी एनर्जी है। अगर एनर्जी, मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं एज ए एनर्जी हीलर और रेकी ग्रैंड मास्टर की टर्म में भी बात कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या दिखती है? पैसे के प्रति एनर्जेटिकली लोग अलग हैं। ये बात हमें भी सैकड़ों बार बोली गई थी बचपन में। अनेक मतलब बड़ों ने ये बात बार बार समझाई थी। किताबें पढ़ते थे, सत्संग सुनते थे, तो हमेशा यही बात होती थी कि पैसा तो दिमाग खराब कर देता है। ये पैसा बहुत बुरी चीज है, सारी बीमारियों की जड़ ही पैसा है। आप सोचिए, बीमारी को आप अपने घर में क्यों आने देना चाहोगे? अगर सारी बीमारियों की जड़ पैसा ही है तो आप पैसे को, बीमारी को अपने घर में क्यों आने देना चाहोगे? वाई वुड यू लाइक दैट सम डिजीज शुड कम टू यू? जब आपने अपने मन में धारण ही कर लिया पैसा बीमारी है, पैसा तकलीफ देता है, पैसा ऐसा है, पैसा वैसा है, पैसा माया है, जितनी जल्दी आएगा पैसा तो हाथ की मैल होती है।
हमारे एक पड़ोस में अंकल होते थे, ऐसे एक्शन करके बताते थे पैसा हाथ की मैल होती है। भाई होती होगी, आपके लिए होती होगी, हमारे लिए तो नहीं है। कोई एक व्यक्ति बता दे जिसका पैसे के बिना गुजारा होता है, चाहे वो संत है, चाहे वो महंत है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो एक भिखारी है, चाहे वो कोई भी कुछ किसी भी लेवल पर क्यों नहीं है, किसी का गुजारा होता तो बता दे। चाहे वो संत ही क्यों नहीं है, आप देख लो, किसी की हालत खराब हो देख लो, संत को भी आश्रम बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। तो पैसे के बारे में एक नेगेटिविटी बिल्कुल हटाइए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये पेड कोर्स होता है जो आपको मैं फ्री में अभी करवा रहा हूँ, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि ये बात अगर मैं आम लोगों को बोलूंगा ना, लोगों के दिमाग वैसे ही नहीं चल के देते। उनको यही समझ में आता है सब कुछ फ्री 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 करवा दो। फ्री 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 इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि लोग कदर नहीं करते। इसके लिए भी पैसा चाहिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए कि लोग कदर करें बात की। जब एक व्यक्ति ने, आप देखें जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बारे में भी सुना है ना आपने, उनकी खुद की उनकी मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो खुद बोलते हैं कि अगर मैंने क्लास में अगर मैंने क्लास में 15,000 फीस ली होती है ना, लोग बिल्कुल सतर्क होकर बैठते हैं, ऐसे ऐसे सुनते हैं, ऐसे स्क्रीन को देख रहे होते हैं कि मजाल है उनकी ध्यान इधर उधर हो जाए। और यही लोग अगर फ्री की क्लास में बैठे होंगे ना, उनका ध्यान कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, यार थोड़ी गर्मी सी है, थोड़ा एसी ठीक नहीं चल रहा। आपका ध्यान जा रहा है बहुत फालतू चीजों में, आप चीजों को पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि पैसा नहीं दिया हुआ ना। बात को समझना जरा, कितनी जरूरी चीज है पैसा। पैसा आपको अटेंटिव बनाता है, पैसा आपकी कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैसा आपकी संसार की हर समस्या का समाधान करता है या नहीं, है या नहीं। इसके लिए पहले माइंड को क्लियर कर लें और अपने मन से ये जो बाकी की चीजें हैं उनको दूर कीजिए। कौन सी माया है ये, कहाँ की माया है। तो पैसे के लिए पैसे की महत्ता को स्वीकार करें अच्छे से, पैसे की महत्ता को स्वीकार करें। अगर पैसे का महत्व आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप ऐसे उड़ाओगे। इसलिए लोगों की इमीडिएट कंप्लेंट ये होती है, इमीडिएट कंप्लेंट होती है कि पैसा आता है और टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता आपके पास? क्योंकि आपने कौन सी कदर करी पैसे की, पैसे की कदर कहाँ करी। कोई भी आया उठा के मांगने के लिए, आप भाई साहब बड़े दानी बने फिर रहे हैं, घर में दाने नहीं है, और लोगों को हम वो कर रहे होते हैं कि हेल्प कर रहे होते हैं। जरा हेल्प, मैं लोगों की हालत देखता हूँ ना, फिर लोगों से पूछता हूँ, सारा दिन काउंसलिंग चलती है, लोगों की बीमारियां पता चलती हैं, और वैसे ही सामने बैठे होते हो तो सबके माइंड के अंदर जो सोच रहे होते हैं ना, सब यहाँ पता पता लग रहा होता है। सबकी मेंटेलिटी समझ में आती है कि कर क्या रहे हैं, क्या गलती करके बैठे हैं ये। पहले खुद ही रिजेक्ट करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं। इधर दे दिया बड़े दानी स्वभाव में, ले तू ले जा भाई। अभी कोई अभी पीछे किसी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि पैसा टिकता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। मैं कंप्लेंट थी कि पैसा टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता पैसा? जब मैंने उनको थोड़ा उनसे पूछा, रेलवे में बहुत अच्छे लेवल के जॉब करते हैं, मतलब जिनमें कम से कम वो 80,000 के आसपास कमाते होंगे। उन्होंने एक आइडिया सा दिया, मैंने भी ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा। 80,000 के आसपास जिसकी सैलरी हो, और ऑफ कोर्स रेलवे का घर भी होगा, तो जेब से कुछ उसका भी नहीं जाएगा, और दुनिया भर की फैसिलिटीज भी होंगी, आना जाना फ्री है, वो सब भी होगा, राइट। उसके बावजूद भी ये बंदा कह रहा है कि पैसे के बारे में स्ट्रगल चलता रहता है। भाई स्ट्रगल चलता रहता है, आखिर करता क्या है? पैसा टिकता नहीं है अपने पास में। तो मेंटेलिटी जब मैंने पूछी तो भाई करता क्या है पैसे का, वो पैसे का बस वो पैसा आता है, और वो थोड़ी देर बाद ये वाइफ अपनी शॉपिंग पे चली जाती है, इसके 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 खर्चे पूरे नहीं होते, फिर बेटे की फीस है, फिर ये फलाना है, फिर ये ढिमका है, फिर ये कोई मांगने वाला आ जाता है उसको दे देता है। पिछले महीने एक दोस्त को 25,000 रुपये दिए थे, उससे पिछले महीने एक वो आंटी आ गए थे, उसके घर में कुछ कम प्रॉब्लम सी थी, 18,000 उसको दे दिए। फिर वो बिजली का बिल है, फिर पानी है, ये ऐसा है ये वैसा है, बहुत सारी बातें उसने बंदे ने गिना दी। घूम फिर के मेरे पास कुछ नहीं बचता। 80,000 कमाने वाला विद ऑल द फैसिलिटी, और वो ऐसा, मतलब वो कह रहा है कि पैसा टिक नहीं रहा मेरे पास। क्यों नहीं टिक रहा? आखिर कुछ तो कारण होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग नाम की कोई चीज इनके पास नहीं है। उनको इतना तो पता है कि यहां से आ रहा है, लेकिन ये जो जा रहा है इसका हिसाब कोई करते नहीं है। और दूसरा दूसरा ना तो हिसाब ये पता कि जाता कैसे है। कभी कैलकुलेशन करिए, मैंने उससे पूछा भाई कभी हिसाब किताब लगाया आपने, कोई डायरी, फाइनेंशियल डायरी मेंटेन करके रखी है? भाई इतना आ रहा है इतना जा रहा है, इंसान कर ही लेता है।
इंसान कर ही लेता है, इतना हिस्सा आ रहा है, इतना जा रहा है, आखिर लायबिलिटी क्या है, कहाँ जा रहा है पैसा, कुछ हिसाब किताब होता है जी। वो तो बस हम कभी हमने आज करी नहीं, हमारे माँ बाप ने कभी आदत डाली नहीं। अभी उनकी पत्नी जी से पूछा कि आप बता दो भाई आपके बारे में आपका क्या है, वो तो वो क्या होती है, डायरी कब लगाते हैं, सब दिमाग में चलता रहता है। दिमाग में चलता रहता है तो कहाँ टिकेगा, आप सोचिए। आपको यही नहीं पता कि पैसा कितना आता है, कितना जाता है, कैसे बचत की जाती है, कैसे बचाया जाता है, कैसे आगे लगाया जाता है, कहाँ किया जाता है। जब ये जानते ही नहीं हो तो फिर कहाँ से पैसा टिकेगा। अब आपसे पूछू कितने लोगों की कंप्लेंट रहती है पैसा टिकता नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। अब अपने मन से टटोल कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पैसा टिकता नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत कमी है। कुछ बातें बेहद जरूरी हैं। जितना मर्जी कमा लो, अगर आपके पास तरीका नहीं है, अगर आपके पास तरीका नहीं है तो पैसा नहीं टिकेगा आपके पास। पहली बात तो सोच बदलो पैसे के बारे में, जो कंटिन्यूस जो दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है ना उसको बदलो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो पैसे का आउटफ्लो है, जो बाहर जा रहा है, उसको थोड़ा ठीक करो और उसका कंट्रोल रखो, हिसाब किताब रखो। हिसाब किताब रखो कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो पैसे का ये हिसाब किताब बेहद जरूरी है कि आखिर जा कहाँ रहा है। मस्ट है कहाँ जा रहा है पैसा। अगर आपके पास एक कंट्रोल है तो आपको लीकेज पता चलती है, इसको बोलते हैं मनी लीकेज। कहाँ हो रही है मनी लीकेज, कहाँ जा रहा है, किधर वेस्ट होता है पैसा। भाई बचेगा, अगर ढंग से बचेगा तो ढंग से इन्वेस्ट करो आगे चल के। तो बहुत सारी बातें हैं पैसे के बारे में, ये जानना बेहद जरूरी है। इस तरह की विश्वास को, इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है, इसको दूर करने के लिए ही हमने ये ये जो आइडिया लगाया है और ये आपके साथ बात कर रहे हैं। चलिए, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो ये जो अभी का हमारा टॉपिक है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, वित्तीय स्वतंत्रता, और कैसे आती है, और इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। राइट। कुछ लोग YouTube पे मूव कर सकते हैं, ये YouTube पे लाइव चल रहा है ये। if you anybody wants to move on to YouTube please do। राइट। अभी पहले सवाल 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 बाद में, सवाल बाद में, पहले आपको सुनना है तो ये YouTube पे मूव कर जाएं कुछ लोग। हाँ जी, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, आपके लिए है ये बना हुआ। एक बार पूछ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। जिनको इंपॉर्टेंट नहीं लगता वो एग्जिट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। जिनको सही समझ में आ रहा है बैठिए, अभी सुनिए बात को ढंग से और फिर आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्योंकि मैं सारा दिन बैठ के, सब सुबह मेडिटेशन में भी ऑब्जर्व होता है, सबके माइंड के जो थॉट्स होते हैं सब पकड़ में आते हैं, कौन बंदा कहाँ पर किस तरह से किस बात के लेके परेशान है, आखिर इनकी समस्याओं का क्या समाधान दिया जाए। वो समाधान देने के लिए ही तो बैठे हैं, इसलिए तो सोचना पड़ता है हर एक व्यक्ति के बारे में। तो अभी अभी हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि जब हम किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, एक है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना, अटके हुए हैं हम, और एक होती है फाइनेंशियल अबंडेंस होना, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर बैठे हैं। इसके बीच में बहुत सारे लेवल आते हैं। एक होता है फाइनेंशियल सर्वाइवल होना, सर्वाइवल समझ में आता है, गुजारा हो रहा है। अब किसी से भी पूछो, हिंदुस्तान में सब इंसान आपको ये जरूर कर, वो जी बस गुजारा चल रहा है जी, ठीक ठाक सा गुजारा चल रहा है। और गुजारा तो पता नहीं सारे संसार का ही चल रहा है जैसे तैसे करके। कईयों का गुजारा भी नहीं चल रहा, जिनके कर्ज वर्ज ज्यादा है उनका गुजारा भी नहीं चलता, वो रोते हैं उस चीज के लिए। हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं, जब वो करते हैं यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि अटके कहाँ है, अटके कहाँ पर है। एक और इसके ऊपर लेवल होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, कि अब ठीक है, एक ठीक है मतलब इतने आ रहा है, इतनी अगर समझ ठीक ठाक सी है तो उस व्यक्ति के लिए स्टेबल है, उसका दिमाग जो है पैसे के मामले में स्टेबल होता है। एक होता है स्टेबल भी है, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेवल होता है कंफर्ट का। कंफर्ट समझ में आता है। कंफर्ट का मतलब है कि अब थोड़ा सा हाथ लूज हुआ है, बोलते हाथ टाइट, बोलते हैं ना हाथ टाइट है, पैसे के मामले में हाथ टाइट है, हाथ थोड़ा लूज हुआ है। लूज हुआ है का मतलब अब मैं कुछ दे सकता हूँ, कुछ निकाल सकता हूँ। एक तो होता है बिल्कुल पॉइंट रो रो के गिन गिन के हिसाब किताब करते हुए जाना, वो तो है सर्वाइवल।
फिर उसके बाद थोड़ा सा हाथ लूज हुआ है, स्टेबल है, उसके ऊपर फिर आया कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ अपनी इच्छाओं पर भी काम कर सकता हूँ। एक होती है नीड्स और एक होती है इच्छाएं, जरूरत। अब इंसान जरूरत के पीछे बस इतना ही आ रहा है, उससे बिजली का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस कनेक्शन और बच्चों की फीस, जो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम है ना, उसको अगर आप पूरा करते हैं जैसे तैसे करके, वो भी रो पिट के, तो ये है सर्वाइवल, रो पिट के। अगर इसमें थोड़ा सा बच के और आप कुछ सोचते हो कि चलो अब स्टेबल है, चीजें आ रही हैं, पॉजिटिव है, तो स्टेबिलिटी होगी। जब आपके पास कुछ पैसा बचने लगता है, समझ लो कि 20% 30% जब बचने लगता है, तो आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और फिर एक लेवल आता है इंडिपेंडेंस वाला। इसका मतलब आपके पास इतनी सेविंग और इतनी इन्वेस्टमेंट है कि जहां पर अगर भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जैसी अभी कोरोना में पैदा हुई थी, चलते चलते धंधे बंद लोगों के, तो क्या करें? उसको उस समय भी अगर आप सरवाइव कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रखा है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसे टाइम में भी सरवाइव करने के लिए जब आता है। और फिर उसके बाद एक कंडीशन आती है फाइनेंशियल अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है इनफ है, बहुत है, लगा सकते हैं, दे सकते हैं, बांट सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, नहा सकते हैं, पैसे से जरूरत पड़े तो ये सब कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट करने के लिए है। और वेस्ट करना तो अपनी एक अलग ही बेवकूफी है, जिसको करना हो वो करे। यहां मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल अबंडेंस की। तो ये सारे कैसे एक व्यक्ति फाइनेंशियल डिपेंडेंस से फाइनेंशियल अबंडेंस लेवल पर पहुंचे, और विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें जरूर सुन ले इस बात को ध्यान से, क्योंकि रोज ये किस्से सुनने में आते हैं। रोज हम भी कितने लोगों की मदद करते हैं अपने तरफ से, अपनी अपने आप देखते हैं कितने लोगों के लिए हम मैसेज डालते हैं, कितने लोगों के लिए हम खाना अरेंज करते हैं, कितने लोगों को वो क्या दिक्कत होती है उनके साथ कि वो डिपेंडेंट है किसी पर, और जिस पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, उनका शोषण करते हैं। फिर करते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो, वो व्यक्ति आपका मिस यूज करता है। फिर ये सब घर घर की बात है, सबके पास देख रहे होते हैं। तो इसको कैसे एक बंदा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से लेकर फाइनेंशियल अबंडेंस तक पहुंचे, इसको हम जरा और ढंग से एक्सप्लोर करते हैं, कैसे इस लेवल पर पहुंचा जाता है, आगे बात करते हैं। तो यहां तक इसका एक पहलू, पैसे के बारे में हमने एक पहलू को समझा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसके बाद क्या आते हैं, मतलब जिसको हम रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम अब क्या होती है? तो इस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वो स्थिति है जब आपने पैसे से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का हल कर लिया, फ्रीडम आ गई। अब ये उस अवस्था तक हम पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास पैसा, पर्याप्त धनराशि है, जिससे आप अपने खर्चे और आगे के खर्चे भी पूरे कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब कोई आपकी लायबिलिटी नहीं है। लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि लायबिलिटी का हिसाब करना नहीं आता, लायबिलिटी का हिसाब नहीं करना आता। वो एसेट तो जानते हैं, एसेट का मतलब होता है चीजें इकट्ठी करना, जो चीज आपके पास है जिसकी कोई कीमत है, राइट? जो आपके पास एक एसेट है, जो आपके पास एक पॉजिटिव चीज है। लायबिलिटी का मतलब जो आप, जहां आपसे कुछ देना है किसी का, किसी भी फॉर्म में देना है, राइट? इसका मतलब ये भी है कि तो आपकी कोई लायबिलिटी ना हो तो आप फाइनेंशियली फ्री होने की तरफ जा रहे हैं। नौकरी चले जाने पर या आय के साधन खत्म हो जाने पर, या कोई ऐसी इमरजेंसी जैसे कोरोना जैसी पैदा हो जाने पर आप मैनेज कर पाए, तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम में हैं। अच्छा, इसके लिए रूल समझाया जाता है। इस रूल को बोलते हैं 50-30-20 रूल। ठीक है? ये रूल क्या होता है? ये एक रूल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसको बोलते हैं 50-30-20 रूल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी आय का 50% खर्चे, जो आपके बेसिक खर्चे हैं उससे निपट जाए, अगर 30% में अपनी इच्छाएं पूर्ति करें। इच्छाएं, डिजायर, मेरी फलानी चीज को खाने की इच्छा है, कोई उस तरह का कपड़े पहनने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है, वो आपकी नीड तो नहीं है। नीड नहीं है, नीड में तो आप अपने घर में रह के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी तो दिल करता है कि चलो जाएं यार, कहीं घूम के आए। जरूर चाहिए 30% पैसा इच्छाओं पे खर्च करना चाहिए, एज पर द फाइनेंशियल, को बजटिंग का रूल बोलते हैं। तो 50% बेसिक खर्चे, जिनके बिना गुजारा नहीं है। बिजली का बिल भरना है तो भरना है, पानी का बिल भरना है तो भरना है, बच्चों की फीस भरनी है तो भरनी है, उसके बिना गुजारा नहीं है। वो 50% अगर जरूरी खर्चे आपके, ऐसे इतनी आपकी कमाई है अगर, जिसमें से 50% में जरूरी खर्च निपट जाए, तो 30% अपनी इच्छाओं पर जरूर खर्च करना चाहिए।
कुछ तो आए हो तो जियोगे कि नहीं जियोगे, या घुटी जाओगे अपने आप को घुटी जाओगे, राइट? क्योंकि हम सब उस माहौल में पैदा हुए हैं, हमें पता है हमने कितनी डिफिकल्टीज झेली हैं। तो यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति नाम की चीज हमने तो जीवन में नहीं देखी, कभी हुआ करती थी बचपन में, क्योंकि जो भी टाइम निकाला वो इतना टफ था कि पूछे मत। मेरे मेरे फादर साहब की कुल जो कमाते थे अपने समय पर, बहुत ही थोड़ी, मिनिमम से मिनिमम की कुछ 2-2.5 हजार उनके उस समय की बात है, ऑफ कोर्स ये बात 80s की है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत ही कम उनकी कमाई के साधन होते थे। एनीवे anyway, लेकिन ये बात है कि खर्चे और इच्छाओं के लिए आपके पास कुछ बचता है या नहीं बचता। और तीसरी बात, 20% जो बच जाए वो बचत और इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, उसमें तो कुछ निकाल कर फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जाए। इसको बोलते हैं 50-30-20 का रूल। इस रूल को जरा समझ लीजिए तो आएगी फाइनेंशियल फ्रीडम। एक ऐसा टाइम आए जब आप बिल्कुल मस्त होकर कहीं पे भी बैठ सकें, कुछ दिन छुट्टियां मुट्टियां निकाल सकें, हो सके तो एक बार फॉरेन विजिट भी जरूर होनी चाहिए। व्हाई नॉट? ये सारी चीजें किसी और के लिए थोड़ी है, आपके लिए भी है। तो उसको चीजों को कहीं ना कहीं छोटी मोटी डिजायर दिल में रखनी पड़ती है, वरना ये संसार बिल्कुल नीरस होकर रह जाएगा, स्वादहीन एकदम से। तो अपनी इस हर इच्छा को मार मार कर देखता हूं मैं लोगों को, इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी कंजूसी जिसका कोई हिसाब नहीं, अपने खाने के लिए भी सोचेंगे। तो 3 चीजें जो चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो है डिसिप्लिन, वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी, और तीसरी है पेशेंस। ऐसी चीजें जिसको आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो 3 बातों का ध्यान रख लेना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी और पेशेंस। इसका मतलब है कि जब भी कोई आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी अवस्था आए, तो थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। कहाँ लगाना, कितना लगाना, फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं इसको, तो प्लानिंग करके चलना। दूसरी बात, जो भी करना, इन्वेस्टमेंट करना, जो भी करना, या अपने अपने खर्चों को कंट्रोल करना, या बढ़ना, या दुनिया की हेल्प भी करना, वो कंटिन्यूस कैसे हो पाए, लगातार हो पाए, थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन लगातार हो पाए। थोड़ी हो, कईयों का देखता हूं मैं, बिल्कुल मन जा बिल्कुल इमोशंस में चलते हैं, कभी दिल आया तो पूरी गंगा बहा दी, और कभी दिल नहीं आया तो इतनी कंजूसी कर ली कि बस अपने अपने ही मन को मारे जा रहे हैं। होता है या नहीं होता, बताइए? सबके सबके दिल की सुनकर बोल रहा हूँ कि कहाँ से ये दिक्कत आती है। देखो कितना अपने आप को कंजूस, फिर कभी कभी बिल्कुल ही लगा देते हैं हमारे यहाँ पर ना, जैसे वो शादी ब्याह में फिर बिल्कुल एकदम आने दो। क्या, अरे बेटी की शादी है, एक बार थोड़ी कर रहे हैं, कोई बार रोज रोज थोड़ी होती है, चलो लगा डालो 20-25-30 लाख रुपया। क्यों भाई, क्यों लगा डालो? क्या आप सादगी में नहीं कर सकते? हम देखते हैं लोगों को, बहुत लोगों की मेंटेलिटी कहाँ है, इकट्ठा किया कंजूसियां कर करके, और फिर फाइनली कहाँ जा रहा है वो 20 लाख किस में जा रहे हैं? उसमें से 1.5-2 लाख के तो टेंट ही लगे पड़े हैं। कोई पूछने वाला हो, अगर आप सच में ही इतने इतने आप डिफिकल्टी टाइम से निकले थे, तो व्यर्थ गंवाने के लिए आपके पास यही टाइम है क्या? जरा समझना कहाँ गड़बड़ होती है हमारे यहाँ। शादियों के ऊपर इतना व्यर्थ का खर्चा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, और दुनिया भर की चीजें। तो डिसिप्लिन नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम। तो दूसरा, कंटिन्यूटी नहीं है। पैसे की अगर बचाने की शुरुआत करेंगे भी ना, आज बचा लिया, अगले महीने फिर गया, रूटीन में गायब भी हो गया। और तीसरी बात, पैसा इनको जल्दी से जल्दी रिवर्स वापसी चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे, जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है ना, बस वो देखा, हाँ कितना हो गया, कितना हो गया, और उनको क्विक क्विक वाला पैसा चाहिए, जल्दी वाला, कि इतना डालूं और इतना मल्टीप्लाई होके वापस आ जाए। इसीलिए स्कैम में फंस जाते हैं। वो फुल कमेटी डाली थी, कमेटी वाला लेके भाग गया। क्यों भाई, कोई पूछे? तुमसे फाइनेंशियल अगर अगर प्लानिंग करी होती ढंग से, अगर ढंग से की होती, तो किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर स्कीम में डाला होता। और वहां क्यों नहीं डालते लोग? बस वहां वहां रिटर्न कम आता है, वहां रिटर्न कम आता है। भाई कोई 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 उसका वली वारिस हो, कोई उसका सिर पैर हो, कोई लेने देने वाला, बात की समझ हो तो बात बने ना। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अधिकतर ऐसी पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाते हैं, कमेटियों का कोई देखने वाला ही नहीं होता, अगले दिन दुकान ही बंद करके भाग जाते हैं। क्या, किसको पकड़ लोगे आप? किसको पकड़ लोगे आप? तो पेशेंस नहीं है कि पैसा जो बढ़ता है, एक एक लिमिटेड अमाउंट से ही बढ़ता है भाई, 10% सालाना,
सालाना 10%, 12%, कोई ज्यादा रिटर्न दे देगा तो 15 तक दे देगा, चलो कोई 20 दे देगा। अब कोई 200% रिटर्न देने की बात करो तो सावधान हो जाना, तो मजाक नहीं हो रहा है। साल भर में अगर कोई ऐसा करते, इस स्कीम में पैसा लगा तो इतने इतने टाइम में इतने 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 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अरे जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही गंवाए हैं लोगों ने पैसे, बोलो हाँ या ना, गंवाए हैं ना। अनेक लोगों ने ऐसी पोंजी स्कीमों में पैसा लगा, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, अभी अभी चाहिए। तो छोटे बच्चे को देखा ना कभी, वो गलती से पौधा लगा दे ना, वो गलती से पौधा लगा दे, वो हर जाके 1 घंटे बाद देख बड़ा हुआ, कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक आधा पत्ता बड़ा। अरे भाई कुछ तो पेशेंस रखोगे कि नहीं रखोगे, सम पेशेंस। तो फाइनेंशियल इसके अंदर धैर्य बहुत चाहिए। इन्वेस्ट करो, 15 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट खुलवाया, आज थोड़ी रिटर्न दे देगा वो, ठीक है। नेशनल सेविंग स्कीम में पैसा डाला, आज थोड़ी रिटर्न दे देगी। 80 अटल पेंशन योजना जैसे ऐसी स्कीम्स हैं जो फ्यूचर में रिटर्न देती है, वो अब से 10 साल, 15 साल, 20 साल, मिनिमम 15 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके बात आती है। हमारे यहाँ वो सोच ही कम है ना लोगों की, वो इन्वेस्टमेंट उस पर्पज के लिए पता ही नहीं है, सोच ही नहीं है, तो वहां पर कमी रहती है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है। तो इन 3 चीजों को दिमाग में बिठा लें कि कभी भी कुछ करना हो तो सोच के करें, जल्दबाजी में ये काम नहीं हुआ हो जाते। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो ये जो YouTube वाले लोग हैं, जरा इनको भी एक बार समझा दें भाई, जिसको पसंद में आ रही है तो पहले जरा वीडियो को लाइक कर दें जरा, और बाकी जो लोग थोड़े से यहाँ बैठे हैं जरा वो YouTube पे मूव कर जाएं। आपको मैंने यहाँ डाला है वीडियो को यहाँ पर, तो ये नीचे क्लिक करके जरा वहां मूव कर जाएं। राइट। तो ये इसका एक पार्ट है जिसके ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। आइए थोड़ी सी और चीजों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने अभी कहा, इसको और क्लैरिटी के साथ आगे चलेंगे, समझेंगे। तो ये जो पार्ट है इसमें क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बोला फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में 3 चीजें चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज है, जब भी जब भी पैसे की बात आए, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना शुरू करिए, अर्ली एज में स्टार्ट करें। अर्ली एज का मतलब होता है जब आपकी सोचने की उम्र भी नहीं है ना, ये तब स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप सही में सोचें, मतलब जैसे मान लो 20 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल एज है, चलो 30 साल भी सही, यहां से शुरू करें तो सोचिए 45 तक आप बिल्कुल फ्रीडम हासिल हो जाए। इच्छा ये है, फ्रीडम का मतलब वही है कि अगर आप यही काम, फाइनेंशियल फ्रीडम वाला काम अगर 35 की एज में कर लेना तो आप किंग हैं, आप राजा हैं। अगर आप 35 ना होके 40 में भी कर लें तो भी आपके पास आपने डिसेंट काम किया, बहुत अच्छी प्लानिंग करी। चलो 45 में भी सही, मतलब रिटायर हो जाना, इसका मतलब होता है रिटायर हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम ही छोड़ देंगे हम, लेकिन अब मरेंगे खपेंगे नहीं। अब आपके पास एक बैकअप है जहां से पैसा आता है, वो बैकअप क्रिएट करना। तो इसके लिए स्टार्ट अर्ली, थोड़ा टाइम से प्लानिंग करें। जिन लोगों की एज 35 से कम है वो तो डेफिनेटली प्लानिंग कर डालें, तुरंत तुरंत शुरू करें इस पर कार्यवाही करना। और जिसकी एज थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, 40 या 45 तक पहुंच चुकी है, उनको तो तुरंत इस पे एक्शन स्ट्रॉन्ग वाला ले लेना चाहिए। राइट। तो इसके लिए कोशिश करें, और अगर इस पे इसी तरह से फाइनेंशियल गोल प्लान करना कि अंत में हम क्या चाहते हैं, कितने टाइम के बाद हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, कितने टाइम के पास कितना पैसा होना चाहिए जो आपका गोल बने। ठीक है। तो कितना पैसा आपके पास आना चाहिए, वर्क ऑन दिस पार्ट सीरियसली। कुछ सोच के बैठ के, कोई पेपर पे आपने कोई गोल लिखा होता है, अब इस गोल को आपके दिमाग में डालकर उसको पूरा करने तक भी लेकर चलेंगे, लेकिन कोई गोल तो होना चाहिए ना अपना। राइट। और अधिकतर लोग यहाँ क्योंकि गोल नहीं बनाते, तो फिर जितना आ जाए उतना आने दो, दो जितना आ जाए से बात नहीं बनती। यू हैव टू प्लान कि मुझे इतना चाहिए, इतनी मेरी नीड है, इतनी नीड है, और ये डिजायर है। नीड और डिजायर का फर्क क्लियर पता हो, कितनी नीड है, इतना तो चाहिए चाहिए। और ये इसके लिए ये डिजायर है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना। लॉन्ग टर्म का मतलब ये मानते हुए कि कम से कम 10 से 15 साल। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल तुरंत रिटर्न देने वाली हो। राइट। सिमिलरली
रिस्क जो जीवन में आते हैं उनको मैनेज करना। अब पैसे के मामले में रिस्क भी होते हैं। रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब अपने जीवन के रिस्क भी और फिनेंशियल रिस्क भी पैसे के मामले में। तो जीवन के रिस्क भी, भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत किसी को भी हो जाए, मतलब परिवार में किसी को तकलीफ हो, तो उसके लिए कुछ तो प्लानिंग की होती है ना, कि चलो इतना, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हमारे पास हम कैसे प्लान करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, तो वो पार्ट रहता है। और एक फिनेंशियल मैनेजमेंट, फिनेंशियल रिस्क जो होते हैं उनको मैनेज करना, राइट। और अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना कि इन्वेस्टमेंट किस दिशा में जा रही है, आखिर कहाँ डाल रहे हैं पैसा। और फिर इसको एक तरीका होता है सिप। सिप आपने सुना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम इन्वेस्टमेंट की बजाय आमतौर पे सिप इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिकली, थोड़ा 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 पैसा आपने निकाला, जैसे मैंने बोला 20%, राइट। तो 50, 50, 30 और 20 रूल था, बताया था। 50, 30, 20 का जो रूल था, तो 50, 30, 50 अपने नीड्स के लिए पूरा कर लिया। अगर आप ज्यादा बचा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। और फिर 20 अपने डिजायर्स के लिए, इच्छाओं पूर्ति के लिए, 30 अपने डिजायर्स के लिए, और 20 अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरीके से ये चलता है। इस तरीके से आप अपने चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो जरूर कोशिश करें इसमें आगे, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पाने का एक बेहतरीन साधन है ये। चलिए, इसके बाद इस बात को समझना कि एक एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपकी अर्निंग क्या है। आपकी एक घंटे में आपको कितना कमाना चाहिए, और अभी आप कितना कमा रहे हैं, एक घंटे की आपकी कीमत क्या है। अमेरिका में नॉर्मली जो सैलरी दी जाती है जब भी, तो वो आवरली अर्निंग की बात करते हैं। घंटे, एक घंटे का आपका रेट क्या है, एक घंटे में आप कितना कमाने की कैपेबिलिटी रखते हो, और कितना कमा रहे हो। ओवरऑल आपका वर्थ क्या है, वर्थ। मान लीजिए आपका, मतलब एक घंटे का, लगा सकते हैं कि महीने का इतना है, तो उसको कैलकुलेट करते करते आप एक आवर का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप आप अभी 1,000 रुपये पर घंटा कमाने की कैपेबिलिटी आप रखते हैं। 1,000 रुपये पर घंटा कमाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 1,000 रुपये कीमत है आपके एक घंटे की। इस एक घंटे को आप किन चीजों में खोते हैं, अगर पैसे की टर्म्स में बात करें तो किन चीजों में खोते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग जो है ना, वो सब्जी वाले के साथ ही बहस करते हुए अपना टाइम निकाल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये टिंडे जो है ना, ये 50 के नहीं 40 के लूंगी, 40 के लगा ले फटाफट। काहे को लगा रही है तुम, उसके लिए 10 रुपए के पीछे वहां मरे जा रहे हो। यहाँ पर अपने टाइम की कीमत पता है आपको कितनी, एक घंटे की कीमत क्या है। अगर आप वहां से अंदाजा लगाओ और फिर सोचो कि ये एक घंटा मैंने किस चीज में वेस्ट किया। फालतू के व्यर्थ के वीडियोस देख रहे हैं, लगे हुए हैं इधर का उधर का, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, जिन बातों का, जिन टॉपिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अधिकतर लोग हम में से 1 से लेकर 3, 4, 4 घंटे वेस्ट करते हैं, जिनका कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं होता। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई आउटपुट नहीं, कुछ पता ही नहीं कि इसका क्या कोई मीनिंग है या नहीं है। सिर्फ क्लिक की कर दिया, जो भी आ गया उसको उसको देख लिया बस। टाइम वो देखो, कोई मैसेज आ गया तुरंत खोल के देखेंगे, क्या है क्या है क्या है। कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, बिल्कुल व्यर्थ की बातें। नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, भाई पहले तो अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ करो। ये जो खास तौर पे व्हाट्सएप नाम की बीमारी है ना, इसको थोड़ा कम करो। कम कम, कोई आफत नहीं आ गई है। अगर आपके पास आज 10-20 ग्रुप हैं, उसमें से रिड्यूस करके आप 2-4 ग्रुपों पे रह जाएं, टाइम कम वेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और थोड़ा फेसबुक तो टाइम कुछ रख लिया, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए टाइम रख लिया, और टाइम के साथ डिसिप्लिन, जिसके पास है ना कि डिसिप्लिन, मुझे इतना ही करना है। आपने कभी देखा हो, मैं तो कभी कभी गलती से कुछ महीने में कोई, मुश्किल से महीने में सारा मिला मिलू के कोई फेसबुक पे 3 से 4 घंटे महीने के, 3 से 4 घंटे महीने के, इतना कुछ टाइम चलता है। और डेली बेस पे कहूँ तो मुश्किल से कोई 15-20 मिनट, अगर फेसबुक की जरूरत पड़े तो। वो भी पता नहीं कभी भूल जाए तो भूल ही जाए। हाँ, व्हाट्सएप पे ऑन रहना पड़ता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि हमारी सेवा ऐसी है, हमारा काम ऐसा है। लोगों की प्रॉब्लम आती है उसको भी, उनको भी सुनना है, सबकी बात सुननी है, तो वहां हमारा अलग है। लेकिन आमतौर पे कोई भी टाइम वेस्ट करने वाली फालतू की पोस्ट को पढ़ते हुए तुरंत डिलीट मार के उसको हटाएं जीवन से, और उसको नोटिफिकेशन को ऑफ करें, ताकि अपने टाइम की कीमत आपकी कितनी है आपको पता है, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम वहां पर चवन्नी चवन्नी के लिए लड़ रहे होते हैं। कहाँ वैलिड है दोनों बातें।
एक तरफ हम स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे के लिए, और एक तरफ धन, समय रूपी धन आपके पास है, उसको आप फालतू चीजों में डाल रहे हैं। समय भी तो धन है, तभी तो आपके एक आवर की कीमत है ना, एक घंटे की कीमत है, राइट। तो ढंग से इसको थोड़ा सा ढंग से आप प्लानिंग करें और अपने समय की कीमत को समझें, राइट। तो ये पार्ट इसका। और साथ ही साथ चलिए, अब मैं आपको इसके इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको प्रार्थना करना सिखाता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भी प्रार्थना, क्या हमें परमात्मा से धन मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, परमात्मा से धन की मांग करनी चाहिए कि नहीं मांग करनी चाहिए? जरूर मांग करनी चाहिए। जरूरत है, वो भी एक जरूरत है। जब आपको बाकी सारी चीजें चाहिए तो धन भी चाहिए, धन भी चाहिए परमात्मा से। जैसे आप सुनते हैं कई बार कि परमात्मा से केवल और केवल परमात्मा की भक्ति मांगनी चाहिए। अगर आपको ऐसा भरोसा है कि आपके पास अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके बाद फिर दुनिया की बाकी सारी चीजें सेकेंडरी कर दो। फिर छोटी मोटी बातों में अपने आप को दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चा बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? किससे मांगेगा फिर? कहाँ जाएगा? रोएगा पिटेगा कहीं भी जाएगा, जाएगा तो बाप के पास ही ना। कबीर साहब जैसी महान हस्ती ने भी कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मांगा या नहीं मांगा बताओ? मांगा ना। कबीर साहब फरमा रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और फिर कहा मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। मांग के दिखाया ना उन्होंने। मांगना, इतना मांगना। अच्छा, उनकी बात अगर पूरी मैं करूं तो मैं भी भूखा ना रहूं और साध ना भूखा जाए। आप जानते हैं कबीर साहब के घर कितने साधु आते थे? मैंने जितना पढ़ा है लगभग, जितना उनकी उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, कि हर रोज 2 4 5 साधुओं का घर पे आना जाना रहता था, और आते थे तो रुकते थे। ये कोई वैसा वाला काम नहीं है हमारे यहाँ पर, जैसे भाई आया और आपने बाहर से रोटी दी और चलो भाई। अब कोई आया तो भाई अब रुकेगा, रुकेंगे भी सही, क्योंकि वो कोई साधन सीमित होते थे ना। कोई व्यक्ति आ गया, अब उसके पास वापसी का कोई साधन नहीं, कोई पैदल आते थे लोग। जो पैदल आएगा वो आ जाएगा, और साधु हैं तो उनके पास ये भी नहीं है कि कोई और। कबीर साहब को घर पे रुकाते भी थे। अगर मैं ऐसा हिसाब रखूं, दिन के 5 7 लोग आए और फिर 5 7 कल भी आए, 5 7 परसों भी आए, एक साथ 4 5 दिन रुके, ऐसा काउंट करो तो कितनी बड़ी डिमांड होती होगी। बोलो हाँ या ना? बात को समझना, सिर्फ समझना इस बात को कि वो परमात्मा से मांग रहे हैं कि इतने सारे लोगों की टेक केयर करने के लिए मुझे पैसा दो। अगर पर आपको ये लगता है कि परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, तो ये बात नहीं, मांगने की बात की है, जरूर की है। एक और जगह कबीर साहब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊं मांगू नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए तो मैं नहीं मांगूंगा। और कहा परमार्थ के कारण मुहे ना आवे लाज। अगर मुझे परमार्थ करना है, क्योंकि वो किसके लिए मांग रहे हैं? अपने परिवार के लिए, प्लस प्लस साधुओं के लिए, साधु की सेवा के लिए। चलो आप ना भी रखो 1 मिनट के लिए, अगर आपको लगता है कि दूसरों की सेवा करने की बात बाद में सोचे, लेकिन पहले अपने घर की पूर्ति तो हो कम से कम। और किससे मांगे? अगर उसके लिए भी मांगे तो परमात्मा से मांगना बनता है। जरूर मांगिए, लेकिन साथ में एक चीज ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है? हे प्रभु, इतना चाहिए, अगर आपकी कृपा हो तो इतना दीजिए। अगर आप ठीक समझो तो, आप ठीक समझो तो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। परमात्मा की मर्जी, परमात्मा अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, लेकिन उसे कुछ बातें समझानी भी जरूरी होती हैं। इसलिए कभी कभी आपको पैसे की वैल्यू, क्योंकि लोगों के पास्ट लाइफ देखी है मैंने, और पास्ट लाइफ में ये दिखता है कि किसी व्यक्ति ने पैसे की कदर नहीं की, तो इस जीवन में उसको पैसा नहीं दिया जा रहा। या जब उसके उसके पास था, तो उसने कभी उसको ढंग से यूज किया नहीं, यानी मिस यूज किया, या उसका गलत फायदा उठाया, या फिर कभी बांटा नहीं, था भर भर के था, लेकिन कभी किसी और के लिए देने के लिए, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, ऐसी कंडीशन में रहा, फिर उसको पैसा नहीं दिया जाता। अगर ऐसी चीज है तो याद रखना, इस जीवन में ये गलती दोबारा मत करना। पहले पुरानी गलती को सुधारना। जितना आए, जितना आए, जैसे मैंने कहा ना, 100 आया,
100 में से 20 रुपए पर आपका हक नहीं है, सेवा में लगाओ। 20 नहीं तो 10 सही, 10 नहीं तो 5 सही, लेकिन वो निकाल के पहले से अलग रख दिए। अब ये नहीं कि कभी करे ही नहीं, बिल्कुल। अगर 5 भी रखे ना, आप कम कमा रहे हैं तो केवल 5 निकाल के अलग रख दिए, भाई ये इस पे मेरा हक नहीं है, ये जरूरतमंद के लिए है, गरीब के लिए है, जरूरतमंद इंसान के लिए है, जो मेरे पास आ जाए उसको मैं कुछ दे सकूं। राइट, तो अलग कर लें और उसके सेवा का उपयोग करें। आइए, तो मैं अभी अभी आपको धन संबंधी प्रार्थना करने का तरीका बताता हूं। परमात्मा से मांगे तो कैसे मांगे, ये बात पल्ले पड़ रही है कुछ कुछ? हाँ जी। तो यहाँ पर जो जो गलती, जो पहले गलतियां कर रखी हैं उस गलतियों को सुधारें और आगे कोई इस तरह की गलती ना करें, तो फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं, इसको समझाते हैं। राइट, तो अब मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूं कि आप कैसे प्रार्थना करें। ये प्रार्थना कैसे है, तो ये मनी प्रार्थना के नाम से मैं इसको बोलूंगा। तो ये है प्रार्थना, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। आइए मिलकर ये प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद करें। मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट, लेट मी शो हाउ टू डू इट। इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो धन्यवाद से शुरू करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और प्यार से इसको अनुभव में लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारे रूटीन का हिस्सा है। चलिए हम करते हैं। एक एक सेकेंड, लेट मी। एक सेकेंड, चलिए। मिशन जीनियस माइंड की तरफ आइए, पहले प्रार्थना शुरू करते हैं, फिर इसको आंखें बंद कर लें और प्रेम पूर्वक ये प्रार्थना हमारे साथ करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद करके परमात्मा का धन्यवाद अदा करते हैं। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने मुझे जीवन में इतना कुछ दिया। मैं हर बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतना कुछ दिया। आपने मुझे ये मनुष्य जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, माता पिता दिए, परवरिश की, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई, ये सब आपने दिया और दे रहे हैं। इन सब बातों के लिए मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। हे प्रभु, आपका शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। जो आपने दिया उसके लिए आपकी अपार कृपा है। हे प्रभु, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्रिया, और जहां आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्रिया। शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी जो आपने मुझे सुधारने के लिए मुझे नहीं दिया, या मुझे मेरे अंदर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट देखना चाहते होंगे, शायद इसलिए आपने मुझे नहीं दिया। मैं हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे अच्छे दोस्त दिए, करुणा दी,
केयर करने वाले लोग दिए, माता पिता दिए, अपना अपार प्यार दिया। जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनुग्रहित हूँ प्रभु, मैं अनुग्रहित हूँ। आपकी कृपा के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मुझ पर एक कृपा सदा बनाए रखना। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा और दिया जाए, थोड़ा और दीजिए ताकि मैं खुलकर जी सकूं। मुझे अभी बहुत तकलीफ से गुजारा करना पड़ता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं जानता हूं कि इसके पीछे मेरे ही कुछ कर्म रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी हर गलती के लिए क्षमा मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे क्षमा करें। मेरे लिए रास्ते खोलिए प्रभु, मेरे लिए रास्ते खोलिए प्रभु। और अगर कोई कर्ज हो तो प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मेरे ऊपर इतना 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 कर्ज है। मानसिक रूप से उसे मेंशन करें और प्रार्थना करें, प्रभु मेरे ऊपर ये कर्ज है, इसके बोझ से मेरे मन पे हमेशा प्रेशर रहता है। मुझ पर कृपा करें, मेरे लिए रास्ते खोलें ताकि इस कर्ज से मैं बाहर आ सकूं। प्लीज ओपन अप द गेट्स फॉर मी so that I come out of all the debts. मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, मेरे लिए रास्ते खोलें, मेरे लिए रास्ते खोलें। हे परमेश्वर, रास्ता खोलिए प्रभु। किसी ना किसी तरीके से मैं इस कर्जे से बाहर आ सकूं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इतना दिया और आपने एक समझ दी, एक बूझ दी, जिसकी वजह से मैं लगातार सत्य के राह पर चलता हूं और अभी भी ईमानदारी से ही पैसा कमाता हूं। ये समझ मेरी सदा बनाए रखना प्रभु। मुझे इतना देना कि मैं खुल कर जी सकूं, मुझे इतना देना कि मैं दूसरों की भी हेल्प कर सकूं, मुझे इतना देना कि मैं समाज की और लोगों की सेवा कर पाऊं। मुझे देना प्रभु। मैं इस बार बांटूंगा, जरूर बांटूंगा। मैं अभी भी वायदा करता हूं कि जो भी मेरे पास आएगा उसका इतने % हिस्सा मैं जरूर बांटने में लगाऊंगा। आप 5%, 7%, 10%, 12-15%, जितना आप कहना चाहें कह सकते हैं, पर मेरे ख्याल से आपको 10% कहना चाहिए। 10% हिस्सा मैं सेवा में, लोगों की सेवा में जरूर लगाऊंगा। जब जब मेरे पास जितना भी अमाउंट आएगा उसके 10% पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। मैं पूरी तरह उसे सेवा में लगाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। और आप मेरी इस प्रॉमिस को पूरा करने में मदद करना। आप कृपा करें, मेरे लिए रास्ते खोलिए प्रभु। प्लीज ओपन अप द डोर्स फॉर मी, ओपन अप द डोर्स फॉर मी। मेरे लिए रास्ते खोलिए प्रभु, रास्ते खोलिए प्रभु। पैसा आए, फ्लो बने, साधन बने, बड़े प्यार से मैं पैसा कमा कर अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊं। आप कृपा करना, आप कृपा करना। आपकी कृपा से ये घटित होगा। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा सा अनुभव करें कि बहुत सारी ब्लेसिंग उतर रही हैं। ऐसा अनुभव करें जो आपने मांगा है परमात्मा आपको दे रहा है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में आपको, आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। फील करना, फील करना, परमात्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है, परमात्मा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप बढ़ रहे हैं। अबंडेंस फील करें, अबंडेंस फील करें, उसकी कृपा को फील करें कि बरस रही है। प्रकाश, जैसे सूरज का प्रकाश ऊपर से नीचे उतरता है, वैसे परमात्मा की धन के रूप में भी कृपा उतर रही है और आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। अनुभव करें, पैसा कमाने के अलग अलग रास्ते खोले जा रहे हैं। मल्टीपल साधन आपके लिए पैदा किए जा रहे हैं। मल्टीपल साधन, केवल एक नहीं, दो नहीं, चाहे थोड़ा ही आए, लेकिन अलग अलग साधनों से पैसा आता दिख रहा है। अलग अलग साधनों से अपने मन में थोड़ा कल्पना से ही, भाव से ही देखें कि अलग अलग साधनों से पैसा आ रहा है।
अलग अलग साधनों से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, अलग अलग साधनों से पैसा आ रहा है। मल्टीपल साधन है, कम से कम 5 से ज्यादा साधन हैं। चाहे थोड़ा आता है लेकिन आता है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, चाहे नौकरी से, चाहे बिजनेस से, कोई साइड बिजनेस हो, कोई रेंटल इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं से थोड़ा या ज्यादा पैसा आता है जिससे आपके जीवन में फ्लो घटित हो रहा है और आप इस चीज को लेकर बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद करें प्रभु, आपने जो इतना दिया उसके लिए शुक्रिया। मेरे लिए रास्ते खोल रहे हैं आप। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए रास्ते खोलें, और रास्ते खुल रहे हैं। और मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि मैं पैसे का सदुपयोग कर पाऊं, मैं पैसे का सदुपयोग कर पाऊं। मेरे जीवन में डिसिप्लिन हो, मेरे जीवन में डिसिप्लिन हो। मैं लगातार लोगों की सेवा पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट जरूर स्पेंड करता रहूं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करता रहूं। ये ब्लेसिंग मुझ पर सदा बनी रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखद हो जाए। मैं घुट घुट कर ना जीऊं बल्कि खुल कर जी पाऊं। देखें अपने आप को, प्रसन्नता पूर्वक जी रहे हैं आप, चेहरे पर मुस्कुराहट है, पैसे का फ्लो अच्छा है। तो वो घुटन जो थी पैसे की, उससे आप छुटकारा पा चुके हैं। धन्यवाद करें इस सारी ब्लेसिंग के लिए कि प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए रास्ते खोले हैं। प्लीज ओपन अप द डोर्स फॉर मी, प्लीज ओपन, प्लीज ओपन। पैसा कमाने के लिए अलग अलग रास्ते खोले जा रहे हैं। इस कृपा के लिए धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया अदा करें। आपने बहुत दिया है, अपार दिया है। मेरी सोच पॉजिटिव रखना, मैं व्यर्थ के पैसे को वेस्ट करने से बचूं, अपने समय को वेस्ट करने से बचूं। मुझ पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। मुझ पर कृपा करना हे परमेश्वर, कृपा करना हे परमेश्वर, कृपा करना। मैं इतना कमा सकूं कि मैं खूब एंजॉय करूं और खूब बांटूं। मेरे जीवन में एक निश्चिंतता आ जाए, एक निश्चिंतता आ जाए, मैं एंजॉय भी करूं और बांटूं भी सही। अब इसके बाद अपने पैसे को ब्लेसिंग दें, मानसिक रूप से ब्लेसिंग दें कि आपका पैसा जहां पर भी है, आप अपने आशीर्वाद दें। ये पैसा एक ऊर्जा है जो बढ़ रही है। पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो बढ़ रही है आपके पास। एक लाइट की फॉर्म में फील करें, चाहे वो आपके पास घर पे तिजोरी में रखा है, चाहे वो बैंक में रखा है, चाहे किसी लॉकर में, चाहे वो जमीन के रूप में रखा है, चाहे वो किसी फ्लैट के रूप में पड़ा है, पैसा ही है सब। फील करें कि उसकी कीमत बढ़ रही है, उसको आप ब्लेसिंग दें मानसिक रूप से। आप पैसे को ब्लेस कर रहे हैं, मानसिक रूप से उसे ब्लेसिंग दें, दोनों हाथों से एक ब्लेसिंग टाइप दें, ब्लेसिंग जैसा अनुभव करें कि पैसा एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। जहां पर भी वो रखा हुआ था वहां से एक्सपेंड हो रहा है, पैसा एक्सपेंड हो रहा है। पैसे के ऊपर, पैसे के ऊपर एक स्वास्तिक का सिंबल बनाएं, स्वास्तिक का सिंबल बनाएं, स्वास्तिक का सिंबल, और फ्लो फील करें पैसे को। जैसे पानी का फ्लो होता है वैसा फील करें कि पैसा एक फ्लो की तरह से है, पैसा एक फ्लो की तरह से है। और पैसे का फ्लो आप फील कर पा रहे हैं, पैसा आ रहा है, फ्लो। आप स्वास्तिक सिंबल बनाएं, जहां पर भी आपका पैसा हो वहां पर स्वास्तिक सिंबल को अनुभव करें, स्वास्तिक सिंबल का अनुभव करें। स्वास्तिक सिंबल बनाएं जरा, उसके ऊपर स्वास्तिक सिंबल। इसका मतलब ही ये होता है, मानसिक रूप से बनाएं, कल्पना करते हुए कि जो भी आप बना रहे हैं ये आपके पैसे को एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है पैसे को। पैसा फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, और जो पैसा बढ़कर आपके पास आ रहा है
उसको आप 50-30-20 के रेशो में, जो भी आपके पास आ रहा है, आपने 10% पहले निकाल दिया, उसके बाद जो बचता है उसमें से 50-30-20 में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा करने करके विचार करें। तो पैसे को ब्लेसिंग दें, पैसे को ब्लेसिंग दें अच्छे से, पैसे को एक्सपेंड होता हुआ देखें, पैसे को एक्सपेंड होते हुए देखें। जिस बैंक में या जिस जगह पर, घर में या किसी भी जगह पर कहीं पर भी पैसा पड़ा है, उसको मानसिक रूप से ब्लेस करें कि वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। धन्यवाद भाव से एक्सपेंड होने दें, एक्सपेंड होने दें, बढ़ने दें उसे। धन्यवाद, धन्यवाद करते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा का कि पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। पैसे को मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत प्यार से ये पैसा बढ़ता चला जाए, मैं पैसे की कदर करूं। एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि मैं आज से, मैं प्रॉमिस करता हूं अपने आप से, परमात्मा से भी, कि मैं पैसे की कदर करूंगा, अपने समय की भी कदर करूंगा। मैं आपसे अपने जीवन की, समय की कदर करूंगा, पैसे की कदर करूंगा, और बिल्कुल भी समय और पैसा व्यर्थ नहीं करूंगा, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। ऐसा मेरा प्रॉमिस है। परमात्मा मुझे शक्ति दे, ताकत दे कि पैसा बढ़ता चला जाए, पैसा बढ़ता चला जाए, पैसा बढ़ता चला जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रभु आपने बहुत दिया। अब अपने कुछ ड्रीम्स सामने रखें, मानसिक रूप से परमात्मा के आगे ड्रीम्स रखें कि ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये भी पूरे हो जाएं आपकी कृपा से। वो ड्रीम्स सामने रखें, फाइनेंशियली गोल रखें कि इतना पैसा महीने का आप कमा पाएं, ऐसा मन में फील करें। वो फिगर मन में लेकर आए कि कितनी होनी चाहिए, कि प्रभु ये मेरा ड्रीम है, ये मेरी डिजायर है, इच्छा है, कृपा पूरी करें। इतना महीने का मेरे पास फ्लो होना चाहिए, और कब से होना चाहिए ऐसा, अब से साल 2 साल बाद का एक गोल रखें कि इतना पैसा मेरे पास महीने का आता रहे, ऐसा आता रहे, ऐसा मन से भाव रखें। और देखें कि वो आ रहा है, बैंक में मैसेज आ रहा है, कितना पैसा आपके अकाउंट में आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है। देखें, क्लियर देखें, और पुनः धन्यवाद करें इस बात के लिए कि आपने जो दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पैसा आ रहा है, ब्लेसिंग के फॉर्म में आ रहा है, आने दें। और कोई गोल हो मन में, वो गोल, वो डिजायर मन में कि ऐसी घर हो, ऐसी गाड़ी हो, जरूर डालें मन में। इस लोकेशन में ऐसा घर हो जो आपके नाम पर हो, ऐसा मन में डिजायर डालें, प्रार्थना करें कि ऐसा हो। अगर है, अच्छा है, अभी भी अच्छा है, तो शुक्रिया अदा करें कि जो दिया है वो अपार है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं संतुष्ट हूँ। और आगे के लिए फिर से प्रार्थना करें। कोई और चीज की डिजायर मन में है, अच्छी गाड़ी हो, आप बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, दोस्तों के साथ मिलके कहीं घूमने जा सकें। कोई 6 महीने में एक यात्रा तो बाहर की डेफिनेट होनी चाहिए, और साल 2 साल में एक यात्रा आउट ऑफ इंडिया भी जरूर मौका मिले, आप जा सकें, ऐसा मन में डिजायर छोटी सी डालें। प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा हो जाए। मैं और अधिक धन्यवाद का भाव फील करूंगा, मैं और अधिक धन्यवाद फील करूंगा कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेट इट बी सो, ऐसा हो। मेरी छोटी सी डिजायर है पूरी करना। अब अपने आप को देखें लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए देखें। जो पैसा आपने बचाया उसका एक पार्ट, जो पहले से ही आपने 10% या जितना परसेंट भी आपने निकाल के रख दिया, अब उस पैसे को आप लगा रहे हैं गरीबों की सेवा पर, जरूरतमंद लोगों की सेवा पर। आप घर से खाना बनाकर लोगों को बांट रहे हैं, अपने हाथों से लोगों को खिला रहे हैं, और बड़ी नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर, कोई दानी नहीं हो गए हैं हम, लेकिन प्यार से बांट रहे हैं, हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सबको प्यार से बांट रहे हैं। जिसको भी आप देते हैं उसके आगे पहले हाथ जोड़ते हैं, नम्रता पूर्वक उसके आगे हाथ जोड़े मानसिक रूप से, और फिर उसको जो भी दे रहे हैं कि देनहार कोई और है, ताते नीचे नैन,
मेरी आंखें नीची रहें, मैं दे सकूं, नम्रता पूर्वक दे सकूं, धन्यवाद दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, परमात्मा ने मुझे देने वालों की गिनती में रखा है। शुक्रिया अदा करता हूं, जो स्वीकार कर रहे हैं उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखूं कि वो आपको बड़े होने का एहसास करवा रहे हैं। भगवान ना करे कभी उस कंडीशन में आप भी हो तो परमात्मा आपको भी, लोगों को आपकी सहायता करने के लिए भी प्रेरित करे। इसके लिए धन्यवाद अदा करते हैं। जो दिया अपार दिया। पैसा एक गोल्डन, एक ऐसा जैसे गोल्ड बरस रहा है, ऐसा अनुभव करें कि चीजें आ रही हैं जीवन में, पॉजिटिव हो रही हैं परमात्मा की दया से। मन को कहें कि जो भी है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर वालों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, शरीर अच्छा रहे, धन का फ्लो अच्छा रहे, और जीवन में खुशियां रहें, और में हम बांटते रहें, ऐसा मेरा भाव रहे। मन में नम्रता बनी रहे, झुकाव बना रहे, और मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन जरूर पूरा हो। मैं अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार निर्धारित करता हूं, और प्रभु परमात्मा इसमें मेरी पूरी तरह मदद करें कि सारी चीजों को संपूर्ण रूप से करते हुए, अपने घर परिवार का के बीच में रहते हुए, अपने लोगों की जरूरतें पूरी करते हुए, उनको खुशियां बांटते हुए, समाज की, देश की सेवा करते हुए मेरे तन से प्राण निकलें, यही मेरी प्रार्थना है। परमात्मा को, अपने सदगुरुदेव भगवान जी को भी धन्यवाद अदा करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी आपके चरणों में निभ जाए, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन इसी प्रकार एक प्रेम और सेवा की दास्तान हो। मैं लोगों को अनकंडीशनल प्यार दे सकूं, मैं उस कंडीशन तक पहुंच सकूं जहां पर बांट बांट सकूं, लोगों को खुशियां दे सकूं। मुझ पर ऐसी कृपा करना, जो लोग मेरे संपर्क में आए उन पर आपकी कृपा बरसे, मेरे अपना परिवार भी, और समस्त लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। जैसे आपने मेरा कल्याण किया, वैसे सबका कल्याण करना। मैं सबके लिए मांगता हूँ, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। दुख का नामो निशान खत्म हो जाए, सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, ऐसी मेरी दिल से प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गिवन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को रब करके आंखों पे लगा लें, और धीरे धीरे आंखें खोल लें। हाँ जी, ये धन के लिए भी प्रार्थना करी, और अन्य चीजों के लिए भी हमने जो भी अपनी डिजायर्स थी, मांग रखी, परमात्मा से मांगा, भक्ति मांगी, प्यार मांगा, आनंद मांगा, सेवा मांगी, राइट। तो बड़े प्यार से हमने सभी चीजों को पूरा किया। इसलिए आगे से इस बात का इसी तरह से ध्यान रखेंगे। समझ में आया कुछ? जरूरी था? हाँ जी, जरूरी था। पैसे की भी जरूरत सबको है, इसलिए विदाउट एनी डाउट मन से हर तरह की नकारात्मकता को खाली करते हुए आनंद में जिए, राइट। तो ये जो वीडियो को जो जो एक बार लाइक कर दें प्लीज, अगर अच्छा लगा हो तो, ये सभी के लिए है। वीडियो पे एक बार क्लिक करके लाइक कर दें, ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सके। धन्यवाद करते हैं। यूट्यूब वाले सभी एक बार लाइक कर दें जिनको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद अदा करते हैं सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, राइट। तो
सारी चीजों की जरूरत है इंसान को, हर तरीके से बैलेंस करके चलना, जीवन को गड़बड़ मत करना। तो ये हमारा सोशल सर्विस वाला चैनल है। सोशल सर्विस, क्योंकि जगह जगह जाते हैं, सेवा का भाव से जाते हैं, तो सेवा आप भी करें। सेवा के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी से रिक्वेस्ट है, ये लास्ट में चैनल का लिंक डाला है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, कनेक्ट हो जाएं, ताकि सोशल सर्विस के आपको सैंपल मिल सके। हम तो यहाँ पर एक उदाहरण सेट करने के लिए आए हैं, ये बता दें आपको। ये इसलिए करते हैं, आप फेसबुक पर भी देखें। फेसबुक पर हम हर बार डालते हैं, अभी भी हमने डाला था जब हम संडे को गए थे सेवा करने के लिए। तो ये भी जरूरी होता है एक उदाहरण सेट करना। हम नहीं करेंगे तो आपको कैसे बोल देंगे कि आप सेवा करा करो, हम करें या ना करें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता, और ये चीज कभी असर नहीं करती, इसलिए करना पड़ता है। लोग पूछते हैं सेवा तो गुप्त रखनी चाहिए, बेशक गुप्त रखनी चाहिए, लेकिन किसी ना किसी को तो आग में पाँव रखना ही पड़ता है ना, बताना पड़ता है। हमें पता है इससे हमारा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी जन कल्याण हेतु आदर्श स्थापित करने पड़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? राइट, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु का, और जिन्होंने भी साथ दिया उन सबका। राइट, ये चैनल पे कनेक्ट हो जाएं, अगर आपने नहीं किया है तो कर लें। और भक्ति वाला चैनल तो श्योरली, क्योंकि वो तो आपको हमने पहले भी बहुत बार बोला है, लेकिन सब लोग मानते नहीं है। फिर भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि चलो ये सब्सक्राइब कर लें, कनेक्ट हो जाएं, ताकि भक्ति वाले को तो भक्ति वाले पे सभी आपके जो भजन है वो अपलोड रहते हैं, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। अच्छा, जो लोग ये बहुत ज्यादा ये जिद करते हैं ना कि बात करनी है, बात बात करना, देखो हर एक से मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है। और बहुत से लोग पर्सनली भी मैसेज डालते रहते हैं, मैं हर एक की बातों का जवाब नहीं दे सकता, नॉट पॉसिबल। आप मेरा शेड्यूल समझते हैं, इतना बिजी होता है, इतनी बुरी तरह से अगर आप कहें तो। यहाँ पर इसलिए मैंने नंबर डाला है, मैंने स्पेशल पर्सन को अपॉइंट किया हुआ है इस सेवा के लिए। और वो तो उसको मैं उनको प्रॉपर समझाया हुआ है। अगर आपको किसी को भी कोई काम हो, फ्री की सेवा है ये, बिल्कुल फ्री। तो आप इसको जो ये नंबर है, आप इस नंबर पर पूरी तरह से कॉल कर सकते हैं और इनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। ये नंबर में, ये रहा। तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है, फ्री काउंसलिंग का नंबर है। आज तो ये संडे तो ऑफ होता है इनका, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, प्लीज कॉल करके इनकी सेवाओं का लाभ उठाएं जो आपको दे रखी है। एक चीज मैं और आप सभी से विनती करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी हम कर रहे हैं, राइट, वो इस बार हम आपने देखा होगा यूट्यूब पे उस दिन हमने लाइव किया संडे को, अगर नहीं देखा तो देख लेना। जब हम लोगों को, गरीबों को, मजदूरों को खाना बांटने के लिए गए, तो हमने उसके लिए एक जो कार्यवाही वहां पर की, हमने उन लोगों के नंबर नोट किए हैं। और ये नोट करने के लिए, क्योंकि लेबर होती है हर एक जगह पर, राइट, ये मैसेज मैं एक बार अच्छे से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। तो आप, एक सेवा जो हम सब कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, कोई सेवा क्या है? गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लेबर क्लास लोगों के लिए आप कोशिश करके अपने एरिया में, जो भी एरिया हो जहां पर भी आप रहते हैं, तो उनके आप नंबर नोट कर लें। उनके आप नंबर नोट कर लें। जैसे हम अभी गए थे संडे को, तो हमने सबके नंबर नोट किए। तो कोई पेंटर है मान लीजिए, और वो किस एरिया में है, उस एरिया का नाम वहां पर है, तो यहाँ पर वो सुविधाएं, सेवाएं अपनी दे सकता है। तो उसका नंबर हमने नोट कर लिया, उसका नाम, नंबर, और वो नोट कर लिया, राइट। अब फोटो भी खींच के रख के हम एक पोर्टल बना रहे हैं जिस पर हम ये सब चीजें अपलोड करेंगे। अगर फोटो हो तो फोटो ठीक है, नहीं हो तो बिना उसके भी चलेगा। फोटो हो तो अच्छी बात है। उससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी बनती है, इनको काम दिया जाए, मजदूरों को काम देने के लिए, क्योंकि ये लोग खाली घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो घरों में बैठे हैं, लेकिन उनको सेवाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। भाई आपको कारपेंटर चाहिए, घर में प्लम्बिंग की कोई दिक्कत आ गई है, तो आपको प्लम्बर चाहिए, तो अभी कहाँ से बुलाते हैं आप? किसी ना किसी का नंबर होता है आमतौर पे। तो कुछ लोगों को तो बहुत काम मिल जाता है, और कुछ लोगों को बिल्कुल काम नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने देखा कि अ, अगर ये सुविधा बना दी जाए,
नंबर किसी एक पत्रिका पर पब्लिश कर देंगे, और फिर उस हमारे पास लोग हैं, आप जैसे लोग शायद जो कनेक्ट करते हैं लोग, हम अपनी इस वेबसाइट पे डाल के उसको हिट कर देंगे, लोगों तक पहुंच जाएगा। तो जब भी आपको सर्च करना हो, फॉर एग्जांपल प्लम्बर इन उत्तम नगर आप सर्च करें, तो यू विल गेट लॉट ऑफ नंबर ओवर देयर। तो ठीक है, इनमें से किसी को कॉल कर दो, उस बेचारे को कुछ आप उससे काम करवाओ और फिर पैसा दो। राइट, तो इस तरीके से उन लोगों को पैसा, उस वो काम करें, मेहनत करें और पैसा कमाएं, इंस्टेड ऑफ कि हम उनको फ्री में खाना बांटते रहे, फ्री में बांटते रहे सारी जिंदगी। नहीं, ऐसा नहीं, मेहनत करके कमाएं। तो ये इसके लिए अगर किसी के पास स्किल नहीं है तो स्किल सिखाने की भी सुविधा है, और स्किल है तो उसको काम दिया जाए। इसके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं सेवा। तो आप क्या करें, जिस भी एरिया में है, देखो हमने अभी भी संडे को, ये हमारी डायरी में नोटेड है, हमने उस एरिया के लोगों के नंबर प्रॉपर लिख के ये प्रॉपर लिस्ट बना के रखी हुई है। मैं सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर लिस्ट बना के रखी हुई है, इसमें लोगों के नाम, नंबर और वो क्या काम करते हैं और किस एरिया में अपनी सेवाएं देते हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसको अब हम वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे और ये फ्री सेवा लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। लोगों को सुविधाएं मिल जाएं और इन लोगों को काम मिल जाए, पैसा मिले। तो इस तरीके से ये आत्म सम्मान के जीवन को जी पाए, ऐसा वो है। तो अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई पेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, ऐसे मजदूर हैं। कोई मल्टीपर्पज वाले भी हैं कि भाई कोई भी काम करवा लो, मजदूर हैं, मजदूरों से कोई भी का सेवा में। तो आप ऐसे कोई भी काम इनसे लेके, तो आप इनकी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं और इनको काम मिले और आपको सुविधा मिले। तो इसके लिए आप भी अपने एरिया में, अगर आपके पास ऐसे लोगों के नंबर हों, तो अपने एरिया के लोगों के नंबर दें हमें। सारी चीजें अलग अलग एरिया के एक वेबसाइट बनाकर उसको पब्लिश करेंगे। ये नंबर आप रूहानी को लिखवा सकते हैं, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इनको आप एक बार मैसेज कर दें या लिख दें, बस इतना कर दें, हम कंफर्म करेंगे कि वो नंबर एग्जिस्ट करता है, जो भी आप नंबर देंगे, और फिर उसको हम ऐड कर देंगे अपनी वेबसाइट पर। राइट, तो ये सुविधा हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ लोग इसमें सहयोग करेंगे, सबके लिए है, सेवा रूप में जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, अभी सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो यूट्यूब पर हैं, अभी इनके लिए सुबह हर रोज ये प्रोग्राम होता है। नंबर ये लिखा हुआ है भाई, अब लिखा तो हुआ है देखो ये नंबर जो सामने लिखा हुआ है ना, ये नंबर नीचे भी लिखा हुआ है। आप हमारे इसी के नीचे जाकर देखेंगे, इसमें नीचे भी नंबर ये लिखा हुआ है। तो उसकी चिंता मत करें, फ्री काउंसलिंग नंबर नीचे लिखा हुआ है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो फ्री काउंसलिंग नंबर लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको आप वहां से देख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा। 8368462948 ये नंबर है। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच। लोग हेल्प करना चाहते हैं, हमारी हमारी हेल्प मत कीजिए भाई, आप अपने अपने एरिया में बंटवाइए। हमें नहीं किसी की हेल्प चाहिए, हमें किसी के कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखो। राइट, बल्कि अपने आसपास में लोगों की सेवा करो। आप हमारे अकाउंट में डालोगे, हमने क्या करना है, हमने सेवा में लगाने, पर आप जगह जगह सेवा करो ना, वो ज्यादा खुशी होगी। अब अगर पंजाब से कोई व्यक्ति मेरे पास यहाँ पैसा भेज रहा है, तो मैं जो पैसा बांटूंगा वो यहीं पे लग जाएगा ना। वो दिल्ली वालों को सारी सुविधा क्यों देनी है, वो सुविधा पंजाब वालों को क्यों नहीं दी जा सकती, वहीं दी जाए जहां पर आप रह रहे हो। तो प्लीज वहां पर आप सेवा करो। राइट, अभी के लिए सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।